हरगिज नहीं हो सकती उलमा से गलती। मैं हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मकसूद इमरान साहब से ऐलान करता हूँ, हम सब आपके साथ हैं। हमारे साथ हैं। आप हक पर हैं, हक पर हैं। तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज पहली बार मैं सोशल मीडिया में आ रहा हूँ। ये आने का मकसद ये है, मैं अपने आप की सोशल मीडिया में तारीफ करने के वास्ते नहीं आया हूँ। हमारे कर्नाटक बेंगलोर शहर के बड़े बुजुर्गों उलमा को अनाप शनाप बोला गया है। चंद लोग जैसे हरगिज नहीं हो सकती उलमा से गलती। इन्हों सब इनको अपने आप को चमकाने के वास्ते हमारे शहर के बड़े उलमा जो मुफ्ती हैं, इनको थोड़ा अनाप शनाप बोले हैं चंद छोटी सी चीज के लिए। उस मस्जिद में जो ईद की नमाज हुई, वहां पे बहुत सारे लोग थे, सियासती लोग भी थे। उनको आप ले लियो, सियासती अपनी सियासती चमकाओ, अपनी सियासत में जो है उनको लियो, मगर उलमा को लियो न को। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हमारे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोली हजरत के बारे में। उनका ले को या हमारे बेंगलुरु के बहुत बातें कर डाले, हमारे दिल को बहुत दुखिया है, हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। क्योंकि तो उलमा जो है, हमें उनके पीछे खड़ कर नमाज पढ़ते हैं, सो ताबे इमाम के हमारी जनाजे की नमाज भी उन्होंने पढ़ते सो। हम ना हमें पैदा हुए तो भी उन्होंने चाहो, हम ना कान में आजान थे को भी कलमा पढ़ा को ही सो। हमारे उस्ताद उनके साथ जितने भी उलमा ही, अल्लाह का वास्ता देते हो, उलमा के वास्ते कभी भी तुम्हें सियासत में लाओ न को, उलमा को सियासत में लाओ न को। तुम ना इल्म नहीं है, तुम्हें दुनिया के बैरिस्टर रहेंगे, तुम्हें दुनिया के ऑडिटर रहेंगे, तुम्हें दुनिया के रहेंगे, मगर दीन के नहीं है। उनसे ज्यादा तुम्हें इल्म जानते हैं, उनसे ज्यादा तुम्हें इल्म जानते। ईद के दूसरे दिन जो बात छिड़ी, उस दिन से दिल में बहुत दर्द हो रहा है। एक हमारे आलिम, हमारे कर्नाटक के बड़े आलिम, मामूली नहीं उन्होंने, बड़े आलिम, उनको जो मुफ्ती बनाया गया है, उनको जो जामिया मस्जिद के मुफ्ती बनाया गया, कौन भी मामूली ऐसा आदमी खड़ को बना नहीं डालिया है। उनको बेंगलोर के, कर्नाटक के बड़े बड़े आलिमा, बड़े बड़े मुफ्तियां, अमीर शरीयत, इन्हों सब बैठकर मशवरा कर तय कर उनको बनाया गया है। तो उन्होंने मामूली, उनको सब कुछ इल्म है, उनको इल्म है आलिम के बारे में। अब जैसे कि तुम्हें खुद जानते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी तबाही मच रही है, मुसलमान हर जगह पर बदनाम हो रहा है, मुसलमान हर जगह पर शर्मिंदा हो रहा है। आज तुम्हें सोशल मीडिया के अंदर तुम्हें ये उलमा ऐसा करे, उलमा वैसा करे, वो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया को जाती है। उसके जरिए से तुम्हें खुद तुम्हारे उलमा की बेइज्जत कर रही, तुम्हें खुद तुम्हारे उलमा को नीचा कर रही, तुम्हें खुद खैर कौम के सामने तुम्हें खुद उलमा को तुम्हें बहुत गिरा हुआ कर रही। अल्लाह का वास्ता दे, तो ये नको करो, उलमा को गिराओ नको, उलमा को तुम्हारी सियासत, तुम्हारे दुकाना चमकाने लाओ नको। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये तीनों लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उलमा को बीच में लाओ नको, अल्लाह का वास्ता दे, तो उलमा को लाको, तुम्हें सियासत करो नको। क्या जरूरत थी? असदुद्दीन हमें उनकी बहुत इज्जत करती, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करती, बहुत इज्जत की। मगर ये बात में मैं माजरत चाहता हूँ हजरत, माजरत, तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। ये जो तुम्हें हमारे कर्नाटक के आलिम को, उलमा को जो बुरा भला बोली, उन्होंने सुने नहीं, दूसरे की बात कर रहा था। वहां नमाज पढ़े बहुत सारे सियासती लोग नमाज पढ़े, बहुत सारी साथी, उनसे ज्यादा इल्म तुम्हें जानती, उनसे ज्यादा तुम्हें आलिम ही। तुम्हें खुद बयान में बोल गई, मैं आलिम नहीं हूं, मैं उलमा से तहकीकात करिया। क्या सही उलमा से तहकीकात करे आप? उनसे ज्यादा इल्म है, उनसे ज्यादा हिफ्ज है। मैं अदबना बार बार गुजारिश करता हूं, ये हमें सब उनके चाहने वाले ही, क्योंकि तो उन्हें हमारे कर्नाटक के अमीर ही, उन्होंने बड़ी मस्जिद के इमाम और खतीब ही उन्होंने। और उन्होंने परसों कल जुम्मा में इतने दिन हमें जपे, हजरत क्या बोलती बोलो, कल का जुम्मा का जो बयान था, उन्होंने जुम्मा के बयान में खुद उन्होंने वाजे कर को ही, इसमें कोई गलती नहीं होको है। वैसा गलती होको रहती तो वैसा पूरे बेंगलुरु के टॉप जो बड़े बड़े उलमा ही, उन्होंने सब आवाज उठाते थे, उन्होंने की आवाज नहीं उठाए, क्योंकि तो उनकी गलती नहीं होको है, गलती हर किस नहीं है। उलमा को अब बड़ाए मेहरबानी, उलमा को सियासत में लाओ नको, उलमा को अपने आप को चमकाने लाओ नको। तुम्हें दुनिया की 1000 वीडियोस बना लियो, तुम्हें दुनिया की 1000 बातें कर लो, मगर अल्लाह का वास्ता दे, तुम हमारे उलमा को लाओ नको। उलमा को लाए, अल्लाह नाराज तो तबाही शुरू हो जाती है। तुम्हें देख रही पूरी दुनिया के अंदर कोने 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 के अंदर तबाही चल रही है।
और हमारे हिंदुस्तान में ये तबाही आने दी उनको, और हमारे हिंदुस्तान में गैर मुसलमानों के सामने हमारे उलमा को नीचे नको करो। मैं गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश करता हूं, हमारे उलमा की इज्जत रखो, हमारे उलमा का, उनका मर्तबा, उनका ओहदा, उनके दिलों के अंदर कुरान है मेरे भाई, उनके दिलों के अंदर मेरे हबीब की मोहब्बत है। तुम्हें वो उनके हबीब की मोहब्बत को तुम्हें अंगली उठाने लगी ना अपनी सियासत के वास्ते। माजरत चाहता हूं, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, माजरत चाहता हूं, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड ही, क्वालिफाइड ही, बैरिस्टर्स ही तुम लोग, मगर उलमा को लानों को मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा। ईद के दिन से मैं तड़प रहा हूं, ईद के दिन से मेरी जुबान में बहुत कुछ कर रहा, खामोश था मैं। हमारे बड़े बोलते रहो, कल माशाअल्लाह जुमा के बयान में हजरत क्लियर कर डाले, उनका पूरा सिस्टम क्लियर कर डाले, उन्होंने क्या गलती नहीं हो को है, कुरान और हदीस के रोशनी के हिसाब से गलती नहीं हो को है। उलमा ही उनको बेहतर जानती, उन्होंने जानती बेहतर, उन्होंने सबसे ज्यादा जानती, मेरे से ज्यादा जानती उन्होंने। उलमा से गलती नहीं होती, हरगिज नहीं हो सकती उलमा से गलती। उलमा कुरान, उनकी 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 कुर्बानियां क्या ही भाई, उनकी कुर्बानियां क्या ही, तुम उनकी कुर्बानियां देखो ही, चटाई पर सो को, घर में माँ बाप को छोड़ गो, दाल चावल खा गो, उनकी जिंदगी को उनको कुर्बान कर गो, उन्हें आलिम मुफ्ती खारी बनते सो, कैसा गलती हो सकती बोलो। हाँ चंद भाई, वो चंद नको हमना, जिसके नाम पर बात हुई है, जिसके वास्ते बात हुई है, मैं उनके बारे में बात करता हूं बस, वो चंद मंजन नको। आज हम सबका जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सारे के सारे दीन के मुबल्लिग हैं, दीन की हिफाजत हमारे ज़िम्मे वाजिब है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब जो हमारे बेंगलोर के मशहूर आलिम दीन हैं और हमारे असातिज़ाओं में से हैं, कि मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ये जो कोई भी बातें चला रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आलिम और हाफिज जो दीन का मुहाफिज है, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान नहीं है? इंसान तो है ना। इंसान होने की वजह से भूल चूक होना ये तय है, इंसान है तो भूल चूक होती ही है। हजरत कोई फरिश्ता नहीं है। आप उनके मुतालिक ऐसी ऐसी बातें घड़ रहे हैं जिसको बताने में भी शायद आपको आर या शर्म महसूस हुई या ना हुई, लेकिन हमें सुनकर बड़ी शर्म महसूस हुई है। सबसे पहली बात तो मैं तमाम जो हमारे समाजी कारकुन हैं, उन तमाम को और सारी उम्मत मुस्लिमा को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, उलमा दीन के मुहाफिज हैं, सबसे पहला। दूसरी बात यह है कि जो कौम उलमा से, हुफ़ाज़ से, दीन के मुहाफिजीन से अगर कट गई तो उसकी गुमराही तय है। सबसे पहली बात, उसकी गुमराही तय है। जो कौम भी उलमा से कटी उसकी गुमराही तय होगी। तो मैं तमाम समाजी कारकुन और तमाम लोगों से, सारी उम्मत मुस्लिमा से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कोई मसला पेश आया है कि हज़रत उस वक्त मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जो कोई भी आपको अगर उलमा से कोई गलती सरजद हुई आपको दिख रही है, तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया में आने से पहले और किसी और लोगों को बुलाकर ये तमाम परोपैकंडा करने से पहले, जब हजरत हैं, आपके सामने उलमा हैं, उनसे कोई गलती आपको दिख रही है तो सबसे पहले आप उनके पास जाइए। सबसे पहले आप उनके पास जाइए। अगर गलती हुई, जिससे गलती हुई, लोग उसी के पास जाते हैं,
बाप से गलती हुई बेटा उसी के पास जाता है, बेटे से गलती हुई बाप उसके पास जाता है। दूसरों के पास जाकर वो बोलता नहीं है कि मेरे बेटे से क्या गलती हुई, हमारा अब्बा से तो क्या गलती हुई, ऐसा नहीं बोलता ना। अगर हजरत हैं तो आप हजरत के पास जाना था। सबसे पहले आप सोशल मीडिया को बुलाकर सारा ये माजरा रचाकर, ये ऐसा उम्मत के लिए ये फितनावार चीज है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि आप उलमा से मशवरा लें, आप उलमा की इज्जत करें, क्योंकि जो कोई भी बातें सरजद हुई हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त की बात है। इसमें पहली बात, सिद्धरामैया जी जो है खड़े थे, उनके सामने जो सफ में जो जमात में नमाजी थे उनको कोई गिला नहीं था। काबे में जो है पूरे पुलिस वाले खड़े रहते, तुम्हें जाके सिजदा मार को आती ना, किसके सामने सिजदा मार को आते सो? तुम ना पूछ रहे सो किसके सामने जी जाके सिजदा मारते? तुम्हें पुलिस वाले के सामने मारती, अल्लाह के सामने मारती। ऐसा वाहियात बात है। ये मुसलमानों को भड़काने का फिरके पैदा करने के काम करो ना को अल्लाह के वास्ते। मालूम है ये मुसलमान आज तुम्हारा जनाजे की नमाज पढ़ा को उठाना सो, समझे? और तू क्या, तू कौन, तू इतने बातें करने के वास्ते एक आलिम के बारे में? तेरी हैसियत क्या है? तेरे घर के पास आ जाती पूरे 500-600 में, अब तू संभालता है करे? चुप के उठा को कौम को भड़काना, कौम को जो है बिला वजह ऐसे दलदल में फंसाना, अपनी सियासत की रोटी सेकना, उसके पास इसके पास चिल्लाना लेकर बयान देना, ये सब अच्छा दिखता क्या तुम लोगों को? उलमा को जो है खराब नाम बोला। तुझे कलमा पढ़ना सिखाता से उलमा रे क्या? से बयान दे डालिया, ये टिप्पू सुल्तान का शहर, ये स्टेट है, समझ रही? ये टिप्पू सुल्तान का स्टेट है और यहाँ कर्नाटक का मुसलमान ने ऐसा बेवकूफ नहीं है उछल को बयान दे डालिया तो यहाँ बहक जाने के वास्ते। और यहाँ चंद सिरपकड़वा जो है उसकी हिमायत कर ले को, यहाँ पैसे ले ले को जो है यहाँ अफरा तफरी मचाने की कोशिश करे, तो यहाँ का मुसलमान बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह।